या आज के टाइम में ना बहुत सारा मैरिटल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। जैसे अभी एक हमने किस्सा सुना था, एक वाइफ ने अपने, मुस्कान नाम था, अपने हस्बैंड के टुकड़े किए और टब में डाल के और उसे सीमेंट डाल दिया। इस तरीके के बहुत किस्से हैं जहां पर सिर्फ फीमेल्स नहीं, मेल पार्ट पर भी मैं देखूं तो वो टॉर्चर हो रहे हैं अपने पार्टनर से। क्या इसकी वजह ये आपकी कलर्स वाली जो आपने बात कही, क्योंकि आजकल लोगों को ब्लैक इंटीरियर करना बहुत पसंद है, डार्क इंटीरियर करना बहुत पसंद है, क्या ये वजह है या इसके पीछे कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं? जैसे कह रहे हैं कि 2025 बहुत खराब साल है, रिश्तों को बहुत खराब करेगा, या ये रीजंस हैं? देखिए, क्योंकि मंगल का साल है तो गर्मी तो कहीं ना कहीं होगी। रिश्तों में भी गर्मी आएगी, गर्माहट आएगी, और मंगल जो है आपको एग्रेशन देता है, बहुत एग्रेसिव बना देता है। इसलिए बोला जा रहा है ये साल डाइवोर्स बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जो है लड़की भी नहीं सुनेगी, फीमेल भी नहीं सुनेगी, मेल भी नहीं सुनेगा तो ईगो क्लैश हो जाएगी। ईगो क्लैश होगी तो डाइवोर्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके संबंध कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं, या आपने जो किस्सा सुनाया वो हो रहा है, तो आपको चेक करना पड़ेगा आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठा है, आपकी कुंडली में जो है शुक्र कहाँ पर बैठा है, और आपका चंद्रमा भी कहीं ना कहीं आपको, अगर मन सही है, चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है। आपको अपने मून पे बैलेंस करना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोगों को, फीमेल्स को मैं देखती हूँ, डिप्रेशन के शिकार हैं। क्यों हैं? क्योंकि पूरा दिन घर में काम कर रही हैं, कचरा कर रही हैं, बर्तन कर रही हैं, डस्टिंग कर रही हैं। भले उनके पास मेड्स हैं, बट खाना तो खुद ही बना रही है ना। बिल्कुल। और एक दिन मेल को आप बोल दीजिए सुबह का भी ब्रेकफास्ट आप बनाएंगे, दोपहर का भी खाना आप बनाएंगे, और रात को भी खाना आप बनाएंगे, तो वो नहीं बनाएंगे, हाथ खड़ा कर देंगे, बोलेंगे ऑर्डर कर देगा, स्विगी कर देते हैं, स्विगी कर देते हैं, ऑर्डर कर देते हैं ना। तो इस तरीके की जब फीमेल होती हैं और वो रोज़ कर रही हैं डे लाइफ में, वो बीमार भी है तब भी उसको करना पड़ेगा, उनको एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो जब तक मन पे आप साधना नहीं कर पाओगे, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मैं कहती हूँ अगर आपके मन का कंट्रोल आपके पास है ना, आपको कोई भी किसी भी तरीके से ना रुला सकता, ना आपको डिप्रेशन में डाल सकता, आपको कुछ भी नहीं कर सकता। आपका मन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, चंद्रमा बहुत अच्छा होना चाहिए कुंडली में, माँ से बहुत प्यार करो। ये कैसे पता लगेगा कि भाई किसी का चंद्रमा अच्छा है, बुरा है, खराब है? अच्छा करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्लेसमेंट्स होती हैं ऐसी क्या कुंडली के अंदर? बिल्कुल, प्लेसमेंट्स भी होती हैं, और आप नहीं दिखाना चाहते कुंडली, नहीं, हम जैसे लोगों को, आपको बिलीव ही नहीं है ना। काफी सारे लोग तो बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं है मैडम, हम नहीं दिखाना चाहते। आप अपने आप देखो कि आप कैसा फील कर रहे हो। रोना बेफजूल की बातों पे आ जाए, या फिर छोटा सा भी आपने मुझे कुछ बोल दिया और मैं अभी पीछे जाके रोना शुरू कर दूं कि मेरे को तो तुषार ने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे तो ये दिल पे लग जाए जब बात, डिप्रेस हो जाए किसी भी बात बहुत छोटी छोटी चीजों पे। खाने में नमक तेज बोल दिया अगर हस्बैंड ने या सासू माँ ने, तो उसी पे दुखी हो जाना। आपको फील होने शुरू हो जाएगा कि मेरी वैल्यू कहीं नहीं होती है, तो आप समझ लेना मन खराब है। आपको अपनी वैल्यू करवानी है, बट आपकी वैल्यू नहीं हो रही है। वैल्यू इन द सेंस आप कहीं पे भी एक अच्छा औहदा नहीं अपने घर में देख पा रहे हो कि मेरे ये रिस्पेक्ट हो रही है, मेरे बच्चे नहीं करते। काफ़ी सारी माएँ हैं जो डिप्रेशन में, और जिनका चंद्रमा खराब है, वो अपने बच्चों को लेकर डिप्रेस हैं, रोने लग जाती हैं। लिटरली मेरे सामने आती हैं तो रोती हैं बिल्कुल। या मैं वास्तु करने गई, बच्चा कुछ पढ़ नहीं रहा है तो मॉम वाज क्राइंग, मैंने बोला अरे आप क्यों रो रहे, बच्चे को रोना चाहिए। बट वहाँ पे चंद्रमा वीक है। मैंने कहा आप अपनी कुंडली चेक कराइएगा मुझसे, आपकी चंद्रमा में दिक्कत है। बोलती हाँ मेरा चंद्रमा डिस्टर्ब है, और जब कुंडली खोलती हूँ तो वो सेम दिखता है। तो आपको कुंडली ज़रूरी नहीं है कि दिखानी है, आप देखना फर्स्ट हाउस में जब चंद्रमा हो, सेकंड हाउस में जब चंद्रमा हो, या फिर आपको ये वाले ट्रेड जो मैंने बताए हैं कि आप इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। आप देखना आप स्टेबल नहीं हो पाओगे जब चंद्रमा खराब है। तो आपने आज एक जॉब करी, 4 साल बाद, 2 साल बाद आपको दूसरी जॉब करने का मन करेगा। आपने आज एक शहर चूज़ किया कि मुझे दिल्ली रहना है, फिर आपको नोएडा, गुड़गांव पसंद आना शुरू हो जाएगा। आपने एक फ्रेंड बनाया, आपको उस फ्रेंड से अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा फ्रेंड बना लोगे 3-4 साल में। तो आप देखना आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हो लाइफ में, तो चंद्रमा डिस्टर्ब है। आपकी अपनी मम्मी से बनती है या नहीं बनती, ये भी चंद्रमा का कारक है। अच्छा, अगर चंद्रमा खराब होगा तो आपका रिश्ता अपनी माँ से खराब होगा, बिल्कुल। ये पहला और प्राइमरी सिम्टम मान लूं मैं, बिल्कुल, चंद्रमा खराब होने का। बिल्कुल। ओके, यानी कि जिनकी भी अगर चंद्रमा में माँ से नहीं बन रही है तो वो अपना चंद्रमा जरूर चेक करें। अच्छा, आपने डिप्रेशन का भी जिक्र किया। डिप्रेशन आज के ज़माने में बहुत बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, प्रॉब्लम है। बहुत नोन मेरे ऐसे हैं जो 20, 21, 22, 23 साल की उम्र में और डिप्रेशन के शिकार हैं, या फिर उनको स्ट्रोक्स आ रहे हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उन स्ट्रोक्स की वजह से। इसका एक बड़ा रीज़न मुझे लगता है उनका प्रोफेशन है, उनका जॉब लाइफ है, वर्क लाइफ है, जिसकी वजह से वो लोग ऐसा फील करते हैं। आपने कलर थेरेपी का बीच में जिक्र किया था, क्या इन सारी चीज़ों पर कलर थेरेपी काम करती है कि भाई आप ऑफिस जाते हैं, आप इस तरीके के ड्रेसेस पहनिए, आप इस तरीके के कलर्स को यूज़ करिए, आपका डिप्रेशन वहाँ से घर नहीं आएगा एटलीस्ट? बिल्कुल। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी वॉलेट में रखवा देती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पहना देती हूँ आपको। पहनाना मतलब स्टोन्स नहीं, मैं जेम स्टोन्स में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, और मैं एस्ट्रोलॉजर्स पे तो बिल्कुल कतई भी नहीं बोलती किसी को जाने के लिए। मेरे पास भी मत आओ, किसी के पास मत जाओ, ठीक है? तो आप देखिए कि इतनी छोटे छोटे से नुस्खे करने से आप अपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को, और बहुत सारे मेंटली जो बच्चे, फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड बच्चे होते हैं ना, जिनका माइंड डेवलप नहीं हो पाता, स्पेशल चाइल्ड जिनको हम बोलते हैं, उन बच्चों की थेरेपी मैंने करी और वो ठीक हो गए। और यू फील सो ब्लेस्ड कि आप ऐसी चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। देखिए पैसे तो मैं ऑब्वियसली हम लोग सब कमाई के लिए बैठे हैं। पैसे कमाना एक अलग बात, और एक जब आपको एप्रिसिएशन मिले कि मेरा बच्चा मैडम 50% ठीक हो गया,
उसकी जो फ़ोन की और उस जिस मैसेज की खुशी है ना, वो अल्टीमेट होती है। एक पैसा कमाना होता है कि सामने वाले का काम हुआ या नहीं हुआ, मैंने पैसा ले लिया, और एक होता है कि उसका काम हो गया, वो खुद आके कह रहा है जी ले लो मुझसे पैसा। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे गिफ्ट्स तुषार जी हमें मिलते हैं, कोई डायमंड की रिंग दे रहा है, कोई मुझे गले में नेकलेस दे रहा है, क्यों? क्योंकि उनको उनके बच्चों को क्योंकि उनका जो काम हो गया वो उससे ज्यादा प्रीशियस है ना। प्रीशियस है। और मुझे लगता है लाइफ सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। लोगों को समझ नहीं आता, लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, बट लाइफ और रिश्ते बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चों के ऊपर काम किया है। क्या करते हैं हम लोग, उनके लिए थेरेपीज़ क्या क्या होती हैं। आप अपने बच्चे को भी अपर बॉडी पे और अंडरगारमेंट्स हमेशा वाइट या बेज कलर के पहनाएंगे तो उसका 50% काम वहीं पे हो जाना है। दूसरा, उसको रोज़ हम कहते हैं सिराने के पास ना एक काली मिर्च रख के सोना है। छोटी सी काली मिर्च रख लो अपने बच्चे के सिराने के पास, या जो भी डिप्रेशन में है उनके पास रख दीजिए, और उसको अगले दिन जाके शिवलिंग पर चढ़ा के आना है। अच्छा। ये रोग मुक्ति का बहुत अच्छा उपाय है, और ये लाल किताब में लिखा हुआ उपाय है, और इतनी छोटी सी चीज़ है, हर एक के घर में इस्तेमाल होती है। काली मिर्च जाइए अपने पिलो के नीचे रखिए, अगले दिन जाके शिवालय पे रख के आ जाइए। कोई भी रख के आ सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हो, ये रेमेडी मैंने खुद करी है। जब मेरे को पैरालिसिस था, मैं ये छोटी सी काली मिर्च और एक इलायची हमेशा हर रोज़ दे देती थी अपनी कामवाली को कि बेटा रख के आओ, और वो जो रोज़ जाती थी और मेरे नाम से वो काली मिर्च और एक इलायची हमेशा बाबा के पास गई है उस समय पे भी। और मैं इतनी रोती थी कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि इसी का असर था कि 6 महीने में आप केदारनाथ की सीढ़ियां चढ़ रहे थे।